आतंकवादियों से भी कहीं आतंकवादियों के तो ये यार हैं, सरकार आतंकवादियों की तो यार है, और सही मायने में कहो तो सरकार ही असली आतंकवादी है। तो ये आतंकवादियों की तरह नहीं है, ये तो मैं कहूँ कि बहुत ही जघन्य अपराध किसानों के साथ में किया जा रहा है। देश का संविधान अभी जिंदा है, अभी बरकरार है, देश में कोर्ट भी है। अभी किस आधार पर, किस कानून के तहत, किन संवैधानिक प्रावधानों के तहत नेशनल हाईवे पर रोका जा रहा है, कीलें गाड़ी जा रही हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं और बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, भाले की तरह कीड़े गाई जाए, किस अधिकार से? किसी के बाप का राज है अकेले का क्या? अगर यही नियम लागू हो गया और निजाम बदल गया, यानी सरकार बदल गई, तो फिर जिनके हाथ में लाठी आएगी उन्हें क्या करना चाहिए? अगर यही सारी चीजें नहीं, सरकार चलाने का ये तरीका नहीं है कि जिसके हाथ में लाठी है वही करे। सरकार चलाने का तरीका है कि संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार आप काम करें। जो किसान आ रहे हैं, आपने उन किसानों के हाथ में कुछ ऐसा देखा है? कोई हथियार हो, कोई लाठी हो, कोई बल्लम हो, कोई भाले हो, कुछ देखा है आपने? कुछ उनकी तरफ से कोई ऐसा, कोई भी इसी तरह का कोई काम कुछ देखा है आपने? कुछ नहीं। वो केवल सरकार से अपनी बात कहने आ रहे हैं, और वो भी इसलिए कि जब किसान आंदोलन पहला खत्म हुआ था, स्थगित हुआ था, उस आंदोलन के स्थगित होते समय जो समझौता हुआ था उसमें जो मांगे थी वो सरकार ने पूरी नहीं की और 2 साल बीत गए। सो जब सरकार ने मांगे पूरी नहीं की, 2 साल बीतने तक भी, तब किसानों को यहाँ आना पड़ा। यहाँ कोई मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छे रहने सहने के लिए बहुत वो है, कितना आंदोलन करना कितना अपने आप में कठिन है। 13 महीने वो सड़क पर रहे, कितने बुरे हालात में रहे, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में वो रहे यहाँ, अपने घर परिवार को छोड़ कर रहे। और अभी भी अगर ऐसा ही उन्हें करना पड़ा तो उनका जो संघर्ष है कितना कठिन है, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब सरकार माने नहीं तो क्या व्यक्ति क्या करेगा? इसीलिए किसान बात करने आ रहे हैं। और किसानों से बात न करके सरकार उनके रास्ते में जो ये सारे रोड़े अटका रही है। सरकार का जो मुखिया है वही अपने आप में बहुत कायर है, डरा हुआ है। वो सच्चाई से उसकी टांगें कांपती हैं, सवालों से वो डरता है, और किसी को कुछ देने के हक में वो नहीं है। जनता को, किसान को, मजदूर को, महिलाओं को, SC ST OBC माइनॉरिटी को, इस देश की जनता को कुछ भी देने के हक में नहीं है। वो केवल और केवल अपने यारों का घर भर रहा है, जिनकी वो चौखट को सलाम करता है। बस इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। अन्यथा होना ये चाहिए कि किसानों को बहुत सम्मान के साथ आने देना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। अगर वाकई में जब सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला प्रधानमंत्री जो है, वो प्रधानमंत्री अगर सही तरीके से काम करता और अपने इस नारे को सही मायने में धरती पर उतारता तो किसानों से मिलने खुद जाता, बोलता बताओ भाई क्या मायने में प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था कि मैं आ रहा हूं तो आपके बीच में, वहां बीच में बैठ के बताओ भाई क्या बात, क्या दिक्कत है, और उनकी बातें सुन के और कहना था ठीक है ये आपकी जो है मांगे 1 हफ्ते में पूरी हो जाएंगी। ये है काम करने का तरीका, ये है प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और ये है राजनीति। लेकिन प्रधानमंत्री और उसकी सरकार और सरकार के जो प्यादे हैं, जो खट्टर है, ये तो गुंडों की तरह काम कर रहे हैं। ये जो मतलब जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, SLR की गोलियां चलाई जा रही हैं, ये तो गुंडों के काम है भाई। कोई कौन है वो? क्या वो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? क्या चाइना का हमला कर रहे हैं? हमला करने वाले वो लोग हैं? वो नहीं है ना, अपने ही देश के किसान हैं वो। और किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका हक उन्हें दिया जाए। देने में क्या दिक्कत है? जो हमारी बात, व्यवस्थाओं के बीच जो सारी चीजें 2-3 दिन से वीडियो सामने आ रही है, और कितना लंबा चल पाएगा आंदोलन? नहीं, आंदोलन कितना ही लंबा चले, और किसानों को भी इस बात की उन्होंने तय कर रखी है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा उन्हें नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। सरकार जितने दिन तक लंबा चलवाना चाहे तो 1 दिन में 1 घंटे में खत्म हो जाए, और सरकार न चाहे तो चलता रहेगा। तो इस बार जो किसान हैं, ये किसान अपनी जितनी मांगे हैं उन सारी मांगों को पूरी करवाए बिना पीछे जाने वाले नहीं हैं, और सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि उनको वहां रोक के रख पाए। कुछ समय की बात है, आप देखना सारे जो किसान हैं दिल्ली बॉर्डर पहुंचेंगे।